लालू प्रसाद जी जो एक षड्यंत्र करवा रहे हैं और तेजस्वी जो एक षड्यंत्र करवा रहा है, इस षड्यंत्र का जवाब उनको मिलेगा। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारे सामने इस तरह की बयानबाजी होती, मैं पटक के वहीं उनका मुंह तोड़ने का काम करता। यह स्पष्ट तौर पे हम कहना चाह रहे हैं। और ये मुखौटा जो बने हुए मनोज झा, इनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर ठाकुर नहीं होते तो ये देश सही सलामत नहीं होता और उस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं होता, इस देश का नाम मुगलिस्तान होता अगर ठाकुर नहीं होते। वो कह रहे हैं कि भाई हमको अपने अंदर का ठाकुर मारना चाहिए। इसका क्या मतलब है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि अंदर जो ठाकुर बैठा है वो ठाकुर क्या राक्षस है? और ये बयान पूरा प्री प्लान्ड बयान है, आरजेडी के द्वारा ये बयान दिलवाया गया है। मैं समझता हूँ आप कहीं न कहीं कहते हैं कि हमको अपने अंदर का राक्षस मारना चाहिए, हमको अपने अंदर का रावण मारना चाहिए। आप ये ठाकुर शब्द ला के क्या संदेश देना चाहते हैं? नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। राजद से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने जिस तरीके से ठाकुरों को लेकर टिप्पणी की, इसके बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी कोटे से बिहार के पूर्व मंत्री रहे नीरज कुमार बबलू हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। ठाकुरों को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं नीरज कुमार बबलू जी। मनोज झा वो कह रहे हैं आरक्षण बिल पर चर्चा करते हुए कविता पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ठाकुरों पर लिखी गई प्रसिद्ध कविता जो है वो पढ़ रहे हैं। ऐसे में वो टिप्पणी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ठाकुरों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ऐसे देखिए, ये बयान काफ़ी चिंताजनक, काफ़ी दुखद है और ये बयान पूरा प्री प्लान्ड बयान है, आरजेडी के द्वारा ये बयान दिलवाया गया है। मैं समझता हूँ वो कह रहे हैं कि भाई हमको अपने अंदर का ठाकुर मारना चाहिए। इसका क्या मतलब, आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि अंदर जो ठाकुर बैठा है वो ठाकुर क्या राक्षस है? आप कहीं न कहीं कहते हैं कि हमको अपने अंदर का राक्षस मारना चाहिए, हमको अपने अंदर का रावण मारना चाहिए। आप ये ठाकुर शब्द ला के क्या संदेश देना चाहते हैं? आप कहीं न कहीं समाज में विद्वेष फैलाना चाहते हैं, कहीं न कहीं समाज में डिमोरलाइज करना चाहते हैं ठाकुरों को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ठाकुर नहीं होते तो ये देश सही सलामत नहीं होता और उस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं होता, इस देश का नाम मुगलिस्तान होता अगर ठाकुर नहीं होते। तो ठाकुरों ने अपनी कुर्बानी के बल पर इस देश को सही सलामत रखने का काम, बचाने का काम किया है। ठाकुरों के बल पर यह देश हमारा आज़ाद हुआ है और आज भी अगर ठाकुर नहीं होता तो सभी समाज में आपस में मिल्लत नहीं होता। ठाकुर समाज को जोड़ के रखना चाहता है, कहीं न कहीं हर समाज को संरक्षण देने का काम करता है ठाकुर। तो इस तरह से ठाकुरों पे उंगली उठाना कहीं न कहीं एक प्री प्लान्ड है और इस चीज़ का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। लालू प्रसाद जी जो एक षड्यंत्र करवा रहे हैं और तेजस्वी जो एक षड्यंत्र करवा रहा है, इस षड्यंत्र का जवाब उनको मिलेगा। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे सामने इस तरह की बयानबाजी होती, मैं पटक के वहीं उनका मुंह तोड़ने का काम करता। यह स्पष्ट तौर पर हम कहना चाह रहे हैं। और ये मुखौटा जो बने हुए मनोज झा, इनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जातीय उन्माद फैलाया जा रहा है राजद के नेताओं के द्वारा। निश्चित रूप से राजद के लोग देख रहे हैं कि सभी समाज, सभी वर्ग के लोग एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो इनको अपना जनाधार खत्म होते दिख रहा है कि मेरा कोई जनाधार नहीं बच रहा है। तो जनाधार खिसकने से ये लोग घबराहट में हैं और समाज में कहीं न कहीं विद्वेष, विद्रोह फैलाने वाले हैं कि एक समाज से दूसरे समाज को लड़ा करके ये विद्रोह फैलाया जाए ताकि इसका कुछ फायदा हमको मिले। और मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि इस तरह के विद्वेष से उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई समाज नहीं टूटेगा, उनका मुंह जरूर टूटेगा लेकिन समाज नहीं टूटेगा। ठाकुर समाज से आते हैं, राजद के नेता हैं आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद। उन्होंने आक्रोश व्यतीत किया अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से। ऐसे में वो बाइट देते हुए, बयान देते हुए नजर आए हैं, कई सारी टिप्पणियां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, दोगला है। बिल्कुल सही है। आरजेडी के जितने नेता हैं सबों से आप बयान लीजिए, जो अगर ठाकुर हैं तो निश्चित रूप से इसका विरोध करेंगे। आपको सबों से संपर्क करना चाहिए और जो बयान दे रहे हैं उनका स्वागत। अंतिम सवाल रहेगा नीरज बबलू जी आपसे। आनंद मोहन को 10 मिनट तक इंतजार करके भगा दिया गया, ऐसी बातें सामने निकल के आ रही है। राजद सुप्रीमो से जब मिलने जा रहे थे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, वो तो इनके अंदर का मामला है। देखिए, इसकी जानकारी नहीं नीरज बबलू को। ऐसे में नीरज बबलू ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से ठाकुरों को लेकर बयान दे रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है और मनोज झा ने जो बयान दिया वो बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे में जमकर निशाना साधे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज बबलू। आपने सुना है क्या कुछ करते। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक।